प्रिय व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल कहानी का पिटारा में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच जाए। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर देश का राजा बड़ा ही दयालु और रहमदिल था। उसका नाम विक्रम सिंह था। उसका एक बेटा था, उसका नाम चंद्रसेन था। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसका एक दोस्त था प्रदीप। दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। प्रदीप सेनापति का बेटा था। एक दिन दोनों दोस्त शिकार करने गए थे तो प्रदीप बोला, राजकुमार, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। चंद्रसेन ने कहा, हाँ कहो। मेरे पिताजी ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली है और मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं लड़की देखने चला जाऊं। तो राजकुमार बोला, तो चले जाओ। तो प्रदीप बोला, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगा। तब राजकुमार ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजकुमार की बात सुनकर प्रदीप बहुत खुश हो गया और राजकुमार ने अपने पिता से बात की तो राजा ने जाने की इजाज़त दे दी और दोनों दोस्त लड़की देखने उदयपुर चले गए। चलते चलते चंद्रसेन बोला, यार प्रदीप, वो देखो कितना खूबसूरत सेब का पेड़ है और कितने ताज़ा लाल लाल सेब हैं। प्रदीप बोला, क्या तुम्हें ये सेब खाने हैं? राजकुमार बोला, हाँ खाने हैं। तब प्रदीप बोला, मैं अभी लाता हूँ। प्रदीप ने 2 सेब तोड़ लिए और बोला, ये लीजिए। राजकुमार ने सेब उसके हाथ से लिए और खाने लगा और बोला, प्रदीप, ऐसे सेब मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए, इतने मीठे हैं। जाकर थोड़े से सेब और तोड़ ले, हम दोनों उदयपुर पहुँच कर खाएंगे। राजकुमार की बात सुनकर प्रदीप सेब तोड़ने के लिए चला जाता है। तभी राजकुमार के चीखने की आवाज़ प्रदीप को आती है। राजकुमार के चीखने की आवाज़ सुनकर प्रदीप दौड़कर आता है और कहता है, क्या हुआ राजकुमार, तुम ठीक तो हो? जब राजकुमार बोलता है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। कहते कहते ही राजकुमार का रूप बदल जाता है और वो एक बंदर बन जाता है। ये देखकर प्रदीप डर जाता है। कहने लगता है, ये तुम्हें क्या हो गया मेरे दोस्त, अब मैं क्या करूं? महाराज तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। और रोने लगता है। तब उधर से 2 आदमी आते दिखाई देते हैं और वो पूछते हैं, ए भाई, तुम क्यों रो रहे हो? तब प्रदीप उन्हें बताता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरा दोस्त है और ये बंदर बन गया है, अब मैं क्या करूं? वो दोनों आदमी बोले, कहीं इसने इस पेड़ के सेब तो नहीं खा लिए हैं? प्रदीप कहता है, हाँ खाया तो था। तब वो दोनों कहते हैं, डरो नहीं, इन सेबों का असर 1 हफ्ते में उतर जाएगा और तुम्हारा दोस्त फिर इंसान बन जाएगा। और वो दोनों ये कहकर वहाँ से चले गए। प्रदीप ने कहा, राजकुमार, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। फिर प्रदीप ने कहा, अब मैं क्या करूँ? राजकुमार ने कहा, जिस काम के लिए हम लोग आए हैं वही करेंगे, चलो फिर उदयपुर। और वो दोनों दोस्त उदयपुर पहुँच गए और फिर उदयपुर पहुँचकर वहाँ पर महामंत्री और उसके घर वाले पहले से ही उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रदीप ने महामंत्री के पैर छुए। महामंत्री बोले, जीते रहो बेटा, घर में सब ठीक हैं? प्रदीप ने कहा, हाँ, और कहने लगा, ये मेरा दोस्त है महामंत्री जी। महामंत्री ने जैसे ही मुड़ कर देखा वो चौंक पड़े और बोले, बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है? प्रदीप बोला, हाँ महामंत्री जी, यही मेरा दोस्त है। महामंत्री ने फिर उससे कहा, चले आओ। उन्होंने मुंह बिगाड़ते हुए कहा और फिर दोनों की खूब खातिर तवज्जो हुई। उसके बाद महामंत्री ने अपनी बेटी पूनम को बुलाया। पूनम आकर बैठ गई। प्रदीप ने पूनम को देखा
देखता ही रह गया और बोला, आपका नाम पूनम है? पूनम ने कहा, जी। फिर महामंत्री ने कहा, बेटा ये मेरी बेटी पूनम है। और फिर प्रदीप और पूनम दोनों ने थोड़ी देर बैठ के बातचीत की। उसके बाद महामंत्री बोले, बेटा अब आए हो तो कुछ दिन रुक कर ही जाना। अब तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो। जी। ये कहकर प्रदीप राजकुमार को लेकर कमरे में चला जाता है और फिर प्रदीप पूछता है राजकुमार से, तुम्हें पूनम कैसी लगी? राजकुमार ने कहा, बहुत अच्छी है, तुम हाँ कर देना। राजकुमार ने कहा। प्रदीप बोला, तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली क्या? राजकुमार, हाँ मैंने देखा राजकुमार बोला, हाँ मैंने देखा, तुम पूनम को देखे ही जा रहे थे। मैं जब ही समझ गया कि तुम्हें पूनम पसंद है तो लड़की अच्छी है, तुम महामंत्री से देना कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस आप मेरी शादी जल्दी से करा दो। फिर दोनों दोस्त हंसी मजाक करते हुए सो गए। सुबह दिन निकला तो पूनम दोनों के लिए नाश्ता लाई और बोली, आप दोनों नाश्ता कर लें, पिताजी महल चले गए हैं। उन दोनों ने उठकर नाश्ता किया और उदयपुर घूमने के लिए निकल गए। वहाँ लोग प्रदीप को देखकर हैरान हो रहे थे। एक दूसरे से ये कह रहे थे कि देखो देखो, इस नौजवान के साथ ये बंदर कितना सुंदर है और बगैर रस्सी के इसके साथ चल रहा है और उसकी हर बात भी मान रहा है। देखो ये तो सीधा भी चल रहा है। हाँ हाँ। तभी राजा के सिपाही आए और ढोल बजाया और बोले, सुनो सुनो, जो कोई भी खूनी घाटी जाकर राजकुमारी को उस खूनी दरिंदे से बचा कर लाएगा, उसे महाराज मुँह मांगा इनाम देंगे। सुनो सुनो। सब लोग आपस में बातें करने लगे। लो बताओ भाई, राजकुमारी को ले जाए हुए 2 महीने हो गए हैं। भला उस दानव ने राजकुमारी को क्या छोड़ा होगा, कब की मार खा गया होगा, मगर राजा है कि रोज के रोज ऐलान लगवा देता है। एक बोला, और जो दानव इंसान को खाता है वो राजकुमारी को नहीं खाएगा क्या? चलो चलो यहाँ से, हमें इनाम के लालच में मरना तो है नहीं। हाँ चलो। उन लोगों की ये बात सुनकर राजकुमार ने प्रदीप से कहा, तुम घर चल कर महामंत्री जी से खूनी घाटी के बारे में पूछना, मैं जाऊंगा राजकुमारी को बचाने। और वो दोनों घर वापस आ गए और घर आकर महामंत्री से प्रदीप ने कहा, महामंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि खूनी घाटी कहाँ है? उन्होंने कहा, क्यों बेटा, तुम क्यों पूछ रहे हो? प्रदीप ने कहा, जब हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए तो कुछ लोगों से सुना था, तब महामंत्री ने बताया। हाँ, 2 महीने पहले अपनी सहेलियों के साथ शहर घूमने गई थी राजकुमारी। वहाँ अचानक एक दानव आ गया। राजकुमारी की सारी सहेलियों को उसने मार दिया और राजकुमारी को उठा कर ले गया। बहुत से सिपाहियों ने उसका सामना किया, मगर कुछ मारे गए और कुछ भाग गए। सबको पता है उत्तर दिशा की तरफ खूनी घाटी है, मगर वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है मर जाता है, इसीलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। और न ही किसी की इतनी हिम्मत कि कोई वहाँ जाए, और न ही कोई वहाँ जाने की हिम्मत करता है। फिर भी महाराज रोज ऐलान लगवाते हैं, शायद एक न एक दिन कोई बहादुर आएगा और राजकुमारी को बचा कर लाएगा। इसी उम्मीद में महाराज रोज ऐलान लगवा देते हैं। और फिर महामंत्री ने कहा, बेटा खाना खा लो और आराम करो। प्रदीप ने कहा, ठीक है। महामंत्री बोले, अब मैं चलता हूँ। प्रदीप ने कहा, जी ठीक है। और फिर दोनों ने
खाना खाया, कुछ देर बातें की और सो गए। आधी रात को अचानक राजकुमार चंदन सेन की आँख खुल गई और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो चारों तरफ उछल कूद करता फिर रहा था, क्योंकि बंदर तो था ही वो, इसीलिए कूद रहा था। और फिर रुक गया, सोचने लगा, ये किसके चलने की आवाज़ आ रही है।